हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। ओके, तो बच्चों आज इतने दिन मैं आपको व्याकरण पढ़ा रही थी। आज आपकी जो बुक है हिंदी बुक निर्जरनी है, उसमें आपकी जो कहानी है चैप्टर 2 एक पैसा पार्ट 2 है ना, वो मैं आपको आज पढ़ाऊंगी, थोड़ा समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है, रीडिंग करनी है इस चैप्टर की, और जो होमवर्क मैं आपको देती हूँ वो आपको करना है। तो हम शुरू करते हैं। स्वर्ण नगरी में एक भिश्ती रहता था। एक नगरी थी, उसका नाम था स्वर्ण नगरी। वहां पे एक भिश्ती रहता था। भिश्ती कौन होता है? जैसे आज के टाइम में तो सबके घर पे नल लग गए, नल से पानी आता है, लेकिन जो पुराना टाइम था, जो पानी ढोने वाला एक आदमी होता था, एक आदमी था जो अपनी मशक होती है उसमें पानी भरता था लोगों के घर पे, उसे भिश्ती कहते थे। वह दिन रात मेहनत करने के बाद भी थोड़े से ही पैसे कमा पाता था। इस कारण उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन संयोग से उसने एक पैसा ज्यादा कमा लिया। एक दिन उसने थोड़ी मेहनत ज्यादा की तो उसको ज्यादा पैसे मिल गए, एक पैसा ज्यादा मिल गया। वह रास्ते भर यही सोचता हुआ जा रहा था कि इस एक पैसे को कहाँ छिपाए। अचानक उसे राजमहल की दीवार दिखाई दे गई। अब स्वर्ण नगरी थी, वहां एक राजा था, और राजा का क्या था? राजमहल था। तो उसे राजमहल की दीवार दिखाई दे गई। वह वहां पहुंचा और उसमें लगी ईंटों को देखने लगा। उन ईंटों में से एक ईंट कुछ ढीली हो रही थी। उसने ढीली ईंट को बाहर निकाला और उसके नीचे एक पैसे को छिपा दिया। ये देखो, आपके जो चित्र दिया गया है ना बुक में, वो इसी पे बेस्ड है, इसी के ऊपर आधारित है वो, कि देखो ये जैसे दीवार है, दीवार में ईंटें लगी हुई है, और ये जो एक ईंट ढीली थी इसको ये भिश्ती हटा रहा है, और हटा के जो पैसा है वो इसके नीचे छिपा रहा है। ये सब कुछ आपको दिखाया गया है ना आपकी बुक में। कुछ दिनों बाद भिश्ती की शादी हो गई उसकी। उसके थोड़े ही दिनों बाद स्वर्ण नगरी में एक मेला लगा। उसकी शादी हो गई, शादी के कुछ दिनों बाद वहां पे एक मेला लगा। कहाँ? स्वर्ण नगरी में, जहाँ पे वो रहता था। स्वर्ण नगरी में क्या लगा? मेला लगा। भिश्ती की पत्नी बोली, काश हम भी मेले में जाकर कुछ घरेलू सामान खरीद पाते। सभी की इच्छा होती है जब कोई मेला होता है, फेस्टिवल होते हैं, तो यही होती है ना कि हम अपने लिए कुछ सामान खरीदें। तो उसकी बीवी की भी यही इच्छा थी कि काश मैं भी मेले में जाके कुछ खरीद पाती, परंतु हमारे पास पैसे तो है नहीं। उसकी पत्नी ने कहा, भिश्ती ने कहा, मेरे पास एक पैसा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो जो एक पैसा उसने उस दिन एक्स्ट्रा कमाया था ना, उसकी जो उसने छिपाया था दीवार में, उसके लिए उसने कहा था कि मेरे पास एक पैसा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। भिश्ती की पत्नी बोली, जल्दी आना। भीषण गर्मी में दौड़ता हुआ भिश्ती अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उधर राजमहल की छत पर खड़ा राजा उसे देख रहा था। अब भाई इतनी भयंकर गर्मी में अगर कोई इंसान दौड़कर जा रहा हो तो हम भी ये सोचेंगे, किसी को देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। तो जब राजा ने उसे देखा, राजा उसे देख रहा था, तो राजा ने भी यही सोचा होगा। अब देखो, आपके जो ये चैप्टर है उसके आधार पे 2 प्रश्न दिए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक दिन भिश्ती ने कितने पैसे ज्यादा कमाए? तो बताओ बच्चों। एक पैसा। कितने पैसे ज्यादा कमाए? एक पैसा। भिश्ती ने अपने पैसे को कहाँ छिपा दिया? कहाँ छिपाया था उसने अपने पैसे को? जमीन में या दीवार में? तो दीवार में छिपाया था। अब हमारा पेज पलटते हैं, हम टर्न करते हैं अपने पेज को। राजा ने सोचा, ये भिश्ती इतनी दोपहरी में नंगे पांव खुशी खुशी कहाँ भागा जा रहा है। अबे गर्मी हो, भयंकर दोपहरी हो, और कोई नंगे पांव ही भागे जा रहा हो, तो सोचेंगे, उसको देख के हम भी सोचेंगे। उसने भिश्ती को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को उसके पीछे दौड़ाया। किसके पीछे? भिश्ती के पीछे। सिपाहियों ने भिश्ती को पकड़ लिया और कहा,
चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। ये देखो चित्र है आपके पास। ये राजमहल की बड़ी सी दीवार है और ये भिश्ती है और ये कौन है, राजा के सैनिक है 2। और इन्होंने क्या कर रखा है, भिश्ती को पकड़ रखा है। भिश्ती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मगर सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी और उसे जबरदस्ती राजा के पास ले आए। राजा ने उससे पूछा, इतनी गर्मी में तुम नंगे पांव कहाँ भागे जा रहे थे? राजा को आश्चर्य हो रहा था उसको देख के कि वो इतनी गर्मी में कहाँ जा रहा है। तो राजा ने पूछा उससे। भिश्ती ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरी इच्छा जला रही है महाराज, धूप नहीं। जब कोई इंसान की इच्छा होती है कि इससे मेरी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो उसको पूरा करने के लिए लग जाता है, चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, फिर उसकी परवाह नहीं करता है। ऐसा भिश्ती का हाल था। उसे मेले में जाने के लिए एक पैसा चाहिए था और इसके लिए वो ना धूप देख रहा था ना गर्मी देख रहा था, बस भागा जा रहा था। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा है तुम्हारी? भिश्ती ने कहा, महाराज आपके महल की उत्तरी दीवार में छिपे अपने खजाने को निकालकर अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूँ। ये उसकी इच्छा थी। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारा खजाना बहुत बड़ा है? भिश्ती ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, पूरा 1 पैसा है। 1 पैसा? राजा का मुंह खुला रह गया, क्योंकि राजा जो था वो बहुत बड़े राज्य का राजा था और उसकी जो संपत्ति है वो बहुत सारे पैसों में थी। तो उसने जब सुना 1 पैसा तो उसको बड़ा अजीब लगा। राजा का मुंह खुला रह गया। भिश्ती ने कहा, हाँ महाराज, मैं उससे कई चीजें खरीद कर अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, क्योंकि एक साथ में अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको इतना ही पढ़ना है आज। ये दोनों पेज है ना, आपको वापस से पढ़ने दोबारा से घर पे। और ये देखो जो आपके ये पिक्चर दी गई है बुक में, जो बच्चे बुक लेके आ गए हैं वो इसमें कलर भरना, सुंदर सुंदर रंग भरना। तो ठीक है, अब देखो ये 2 प्रश्न और आ रहे हैं जो चैप्टर पढ़ा है हमने, उसके आधार पे हमें इनका जवाब देना है। भिश्ती को क्या जला रही थी, बताओ मुझे। भिश्ती को धूप जला रही थी या उसकी इच्छा जला रही थी? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मुझे मेरी इच्छा जला रही है महाराज। तो भिश्ती को क्या जला रही थी, उसकी इच्छा। भिश्ती की बात सुनकर किसका मुंह खुला रह गया था? ये हमने यहाँ पढ़ा, राजा का मुंह खुला रह गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राजा का। तो ठीक है बच्चों, आज आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है और जो बच्चे बुक लेके आ चुके हैं उनको 1 पेज सुलेख करना है इस चैप्टर का। ठीक है बच्चों, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और इसे ही पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, ओके, गुड बाय एवरीवन।